जिन्होंने अभी वोट डालना शुरू किया है, उनके मन में एक वहम ऐसा पैदा किया जा रहा है कि आपका वोट चोरी हो रहा है। हार का जो ठीकरा है वो चुनाव आयोग और उन पर फोड़ने की तैयारी है। कैसे न कैसे करके बिहार चुनाव इन्हें जीतना है, जैसे महाराष्ट्र में जीते, जैसे हरियाणा में जीते। लेकिन अब जब भैया जी सीएम नहीं बनेंगे तो कार्यकर्ता से कहेंगे क्या? अगर बिहार में सबके वोट काट दिए गए जो इंडी गठबंधन के वोटर्स थे, तो फिर वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आप गलत कर रहे हैं और उस गलत को आप इस देश की परंपरा बना देना चाहते हैं। तो ये पता चल गया कि हमारे वोट कट गए, तो फिर आप चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? कहीं किसी एक जगह की घटना को आपको ये बताया जाता है कि ये पूरे बिहार में देश की तस्वीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। लेकिन राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी एक ऐसी चीज जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपने वो देखा है फिल्मों में, वो जो सबसे पहले एक नोटिस सा आता है जिसमें कहा जाता है इस कहानी की सारी पात्र और घटनाएं जो हैं काल्पनिक हैं, इसका किसी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर ये संबंध होता है तो इसे एकमात्र एक संयोग कहा जाएगा। राहुल गांधी कुछ ऐसा ही नोटिस हमारे आपके सामने रोज कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बतला रहे हैं कि इसकी पात्र और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। अगर ये मिल जाता है तो ये एकमात्र एक संयोग कहा जाएगा, जैसे वो ब्राजील की महिला वाली घटना। संयोग इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग, इस देश का चुनावी तंत्र हम ही आप जैसे लोग चलाते हैं। वहां ह्यूमन एरर की संभावना है और इसी ह्यूमन एरर को या फिर इसी तरह की चीजों को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके साथी एक बात बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। वो जो पुराना सिद्धांत है वो ये कि एक झूठ अगर बार बार बोला जाए, मजबूती से बोला जाए, जोर से बोला जाए, अलग अलग तरीकों से बोला जाए, अलग अलग माध्यमों से बोला जाए, अलग अलग वर्गों द्वारा बोला जाए, मतलब राहुल गांधी जी भी बोल दें, प्रियंका गांधी जी भी बोल दें, खड़गे जी भी किसी दिन आकर बोल दें, किसी दिन तेजस्वी यादव भी आकर बोल दें, तो ऐसा लगता है कि एक झूठ जब बार बार बोला जाता है तो कुछ लोग उसको सच मान बैठते हैं। वैसे लोग जिनका मन साफ रहता है, जो ज्यादा खोजबीन नहीं करना चाहते, जिनके लिए उनके नेता की बात आखिर बात हो जाती है, ये सब कुछ अपने काडर के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 150 करोड़ के देश में अगर 1 लाख आदमी भी रोड पर आ जाएगा, मैं पहले से कहता रहा हूं, कैमरा एंगल, कैमरा सेटअप के द्वारा ये बता दिया जाएगा कि ये देश की आवाज है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और अब देश जो है जाग गया है। हमें आपको उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ खड़ा होने के लिए रोज कहा जा रहा है। और आजकल तो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर यूथ कांग्रेस को लोग वोट चोरी समझा रहे हैं। दर्शकों, अभी 2 महीने पहले उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था। वो राहुल गांधी जो चुनाव आयोग और ईवीएम को सवाल उठाते हैं, बैलेट पेपर वाला चुनाव था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, विपक्ष के कई लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दिया, उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे। जो लोग केवल ये समझ रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए, चूंकि वो उनको पता है कि आपके अंदर वो भरोसा नहीं जगा पा रहे, लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे, विश्वास मत लोगों का नहीं है, लीडर जनता बनाती है। और जनता ही जब सामने वाले को नेता मानने को तैयार नहीं है, तो अब ये बताया जा रहा है कि आप हमको वोट देते हैं लेकिन हमारा वोट कहीं से चोरी हो जा रहा है। और आप ये समझिए कि जिस समय बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है 1 दिन बाद, और 1 दिन पहले चुनाव प्रचार रुका है, राहुल गांधी प्रचार छोड़ के मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घूम रहे हैं। अब यही लोग 14 तारीख को जब रिजल्ट कुछ और आ जाएगा तो कहेंगे कि भाई साहब चोरी हो गई, मैं तो पहले से कह रहा था कि हरियाणा में इन्होंने किया है। ये बिहार की तैयारी में है। दर्शकों, ये देश हमारा है, आपका है। ये देश बहुत मजबूती से और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहा है दुनिया की तमाम साजिशों के बावजूद। लेकिन हमें आपको ये बताया जा रहा है कि आंख बंद करिए और आंख बंद करके वो सुनिए जो हम कह रहे हैं। देश में कुछ नहीं है, देश में सब कुछ खराब है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, सब कुछ खराब है।
और ये डेड इकोनॉमी है। और वो सब करिए जो नेपाल में हो रहा है, म्यांमार में हो रहा है। हमारे साथ है राहुल जी। राहुल जी, ये क्या कभी रुकने वाला है या फिर केवल हार का जो ठीकरा है वो चुनाव आयोग और उन पर फोड़ने की तैयारी है, क्योंकि लोग ही आप पर भरोसा नहीं कर रहे? जी प्रकाश भाई, देखिए एकदम सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि ये जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए ये एक पैटर्न है। जब जब इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी कहीं चुनावी हार हुई है और उसमें हमारी कमी है तो फिर ये ठीकरा ऐसे फोड़ा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था तो उसमें इन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, पूरी तैयारी कर रहे थे, जीत का दावा कर रहे थे, जैसे बिहार जीतने का दावा भी कर रहे हैं ना दर्शकों। चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, महागठबंधन के और भी बड़े बड़े नेता हैं, वो कर रहे हैं कि हम तो देखिए बिहार जीत रहे हैं, 14 तारीख को बिहार बदलाव करने जा रहा है। ठीक ऐसा ही दावा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी ये कर रहे थे कि भाई हम जीतने वाले हैं। ठीक, लेकिन क्या हो जाता है कि राहुल गांधी के सांसद वो वोट कर देते हैं किसको? जो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो अब उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उनको। यहां इनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई वो चुनाव तो ईवीएम से नहीं हुआ था, वो तो बैलेट पेपर से हुआ था, तो फिर वो कैसे वहां एनडीए के उम्मीदवार जीत गए? इसलिए जीत गए दर्शकों क्योंकि ज्यादा लोगों ने वोट किया एनडीए के उम्मीदवार को। ऐसे ही कोई भी आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कोई सा भी ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, लोग यही करते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है। लोकतंत्र में यही होता है। आज से नहीं हो रहा, जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं 1952 से लेकर के अभी तक यही हम देखते आ रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि कुछ लोगों को यह लगता है कि हम लोगों को झूठ बोल करके, मूर्ख बना करके सड़कों पर उतार देंगे, वो उतर जाएंगे। आप इनकी भाषा देखिए, ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगातार इस देश के जेन ज़ी को ये उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो केवल उनके भविष्य के लिए ये सब कर रहे हैं। और जाकर के इनके ट्वीट्स देखिए, इनके नेता क्या लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस देश का जेन ज़ी वो इस देश के संविधान को बचाएगा, इस देश की सत्ता में वो शामिल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप एक नैरेटिव ऐसा तैयार कर रहे हैं जो इस देश के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी वोट डालना शुरू किया है, उनके मन में एक वहम ऐसा पैदा किया जा रहा है कि आपका वोट चोरी हो रहा है। ये तो बिहार के आंकड़े, नतीजे जब आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। और ये है ना राहुल जी, ये एक तरफा कम्युनिकेशन है। हाँ, आप बोल रहे हो लेकिन आप सामने से सुनने को तैयार नहीं हो। आप पब्लिक डोमेन में जा रहे हो, बड़े बड़े स्पीकरों पे चिल्ला रहे हो वोट चोरी हो रहा है, लेकिन सामने से आप जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कह दोगे आप बीजेपी के एजेंट हो, आप फलाने के एजेंट हो। जो भी उदाहरण दिए गए उन उदाहरणों का हवा निकल गया है। वो चाहे किसी जगह पर 500 वोटों का हो, किसी घर में 60 वोटों का हो, या फिर वो ब्राजीलियन मॉडल का हो। वो तस्वीरें एक हैं, लेकिन जो अलग अलग नाम हैं वो नाम असल में हैं। उन जगहों पर लोग गए हैं, उनकी शिनाख्त की गई है। लेकिन जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो कहा जा रहा नहीं। देखिए, एक चीज बहुत सिंपल है, आप गलत कर रहे हैं और उस गलत को आप इस देश की परंपरा बना देना चाहते हैं। आपको ये लग रहा है सिंपल है, हम नहीं खेल रहे, हम खेलने में अच्छे नहीं हैं, सामने वाला खिलाड़ी बहुत काबिल है, बहुत ताकतवर है। उस खिलाड़ी पर सवाल उठाते उठाते हम परेशान हो गए, लोग नहीं मान रहे। अब हम कह रहे हैं कि ये पूरा खेल ही बेईमानी का है। ये खेल बेईमानी का, क्योंकि देखिए आखिरी रास्ता एकदम लगता है, क्योंकि सारे प्रयास तो कर चुके हैं भाई। चुनाव जब होते हैं तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सभी के नेता चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। दर्शकों, यहां आप समझिएगा, बिहार का चुनाव जो चल रहा है, अभी देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं जब दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद में पता चल जाएगा 14 तारीख को कि क्या होना है क्या नहीं होना है। कल शाम को एग्जिट पोल्स आने शुरुआत उनकी हो जाएगी, उसमें भी एक अंदाजा लग जाएगा कि बिहार क्या करने वाला है। वो सही होंगे नहीं होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है दर्शकों, जिस तरह की बयानबाजी है वो बयानबाजी ऐसी है जिसे देख करके ये लगता है कि बिहार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के हाथ से चला गया और एनडीए वहां पर भारी मतों से सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये बयानबाजी है, आप देखिए ना, ये वोटर अधिकार यात्रा जो चुनाव से पहले निकाली गई, फिर एकदम ये मामला शांत हो गया
और जैसे ही बिहार के पहले चरण का मतदान होना था, हाइड्रोजन बम फोड़ दिया गया और तुरंत यह कह दिया गया, एक दिन पहले, जेनजी बाहर निकलिए, जेनजी बाहर निकलिए। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ उसने फिर यह साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बिहार की जनता ने इतना वोट डाल दिया। इससे यह प्रतीत होता है कि लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। अगर लोग ये सोच जाते कि वोटों की चोरी हो रही है, वोट डालने के लिए अपने घर के बाहर नहीं निकलते। एक और बात है राहुल जी, क्या किया जा रहा है देखिए, बहुत बड़ा प्रदेश है बिहार, या देश के लेवल पर भी अगर कोई चुनाव होता, बहुत बड़े सिस्टम की जरूरत होती है, लाखों लोग उस चुनावी प्रक्रिया में लगते हैं। अगर बिहार में यह भी चुनाव हो रहा है तो हजारों लोग लगे हैं उस सिस्टम में। लेकिन क्या है, कहीं मशीन लगा है, कहीं सीसीटीवी लगी है, किसी केंद्र पर जो है जहां मतगणना के बाद रखा जाता है, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगी है, पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, कहीं कोई सीसीटीवी किसी बूथ पर बंद हो गई, लोग उसको चोरी कहने लगते हैं। आप ये समझना कि और किसी जगह कहीं कुछ पेपर फेंके हुए हैं, कह रहे जी ये धांधली हो रही है। धांधली इस देश में क्या होता है दर्शकों, फिर मैं कह रहा हूं, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर में इंक डाल दिया जाता था, बूथ पर आग लगा दिया जाता था, ये सब देखा है इस देश ने। लेकिन आज जब फेयर चुनाव हो रहे हैं, आपके मन में यह संदेह इसीलिए डाला जा रहा है, एक कोई घटना कहीं हुई, मान लीजिए अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कैमरा बैटरी ऑफ हो गया या बैटरी चार्ज में नहीं थी, या फिर मान लीजिए किसी भी टेक्निकल कारण से कैमरा बंद हो गया, हम क्या करेंगे? हम कंपनी को दोष ठहरा देंगे, अरे कैमरा कंपनी ने जानबूझ करके हम लोगों को खराब दे दिया, या फिर हमारे कैमरामैन पे दोष दे देंगे। मशीन है ये, तो मशीन में खराबी आ सकती है, बस इतनी ही बात है। लेकिन इस बात को जनरलाइज इस लेवल पर किया जाता है राहुल जी, ये देखिए मशीन ऑफ हो गया, सीसीटीवी ऑफ हो गया 15 मिनट से। मेरे भाई, कहीं किसी एक जगह की घटना को आपको ये बताया जाता है कि ये पूरे देश की तस्वीर है, सब जगह देखिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए आपको अपने आप में समझने की जरूरत है कि जब आप ही अपने घर में कोई पार्टी फंक्शन करते हैं, क्या वो चीज 100% परफेक्ट होती है? आप कोशिश करते हैं, कहीं जो कमी होती है आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग फुआ चाची मौसा टाइप के लोग होते हैं, वो दूसरी जगह क्या करते हैं, अरे बेकार था, मजा नहीं आया। लेकिन आपका काम क्या है? आपको पता है कि आपने ईमानदारी से कोशिश की है। इस देश में जैसे चुनाव आयोग है, जैसे इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, जैसे संसद है, हम लोग पहले बोल चुके हैं, सबके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, सबके अपने संवैधानिक दायरे हैं, सबकी अपनी लक्ष्मण रेखा है, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ा सकता। लेकिन लगातार हमें आपको कॉल दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग बेईमान हो गया है, चुनाव आयोग बेईमान हो गया है। याद करिए, पहले यह कहा गया इलेक्शन कब ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन आपको तुरंत याद आएगा कि यही ईवीएम जब 54 से 99 कर देता है, कांग्रेस दफ्तरों में ऐसे सेलिब्रेशन, लोगों ने कहा कि हमारे वाले शैडो पीएम है। महाराष्ट्र और हरियाणा में यही वाला बुखार उतर गया, 6 महीने लगे, 7 महीने शैडो पीएम की कुर्सी छोड़ने में। लोगों ने कहा भाई साहब वो कुर्सी छिन गई महाराष्ट्र में। फिर अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव में फिर से बीजेपी ऊपर की तरफ है, नरेंद्र मोदी को जो डेंट 2024 में लगा था वो फिर से ऊपर की तरफ है। जनता को वो जो ढकोसला आपने बेचा था, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, नरेंद्र मोदी हिटलर, ये अब और नहीं चलेगा। इसीलिए अब पूरा का पूरा चुनाव आयोग इसके कटघरे में है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि हर बार आप जब चुनाव हारेंगे आप ठीकरा किसी और पर फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर लोग आपसे पूछेंगे भाई कैसा नेता है, हर चुनाव इसके नेतृत्व में हार रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर लोग दूसरी तरफ देखेंगे, किसी और नेता की खोज होगी। केवल हम पर सवाल न उठे, इसीलिए इस देश में एक नए नैरेटिव को बल दिया जा रहा है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये सब कुछ वहां तक जाने वाले है आने वाले भविष्य में, जहां लोग ये कहेंगे आपसे कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले। देखिए, लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आया था, जैसे कि आपने बताया, एक खुशी की लहर जो कांग्रेस के दफ्तर से लेकर के सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हमने देखी, उसे देख करके ऐसा लग रहा था जो हारे थे वो खुश थे, जो जीते थे वो नाराज थे। और खुद इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था ये पहला चुनाव ऐसा है जहां जीतने वाले भी खुश हैं, हारने वाले भी खुश हैं। और ये तो कहा जा रहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है। देखिए, हमने एक मुहिम छेड़ी, उसका असर हो गया है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी का हम सफाया कर देंगे, ये राहुल गांधी का, उनके नेताओं का कहना था। लेकिन दर्शकों गौर कीजिएगा, हुआ क्या? बीजेपी ने सबक लिया। उन्होंने ये देखा कि भाई हमसे गलती हुई है,
कहां गलती हुई है, जहां जहां गलती हुई उस पर उन्होंने काम अगले करना दिन शुरू से किया, राहुल जी, एकदम नेक्स्ट डे से। और यही देखिए बीजेपी और जो उनके नेता हैं उनकी ताकत है 24/7 वो चुनावी मैदान में रहते हैं, कभी दिमाग से तो कभी फिजिकली। देखिए हुआ क्या कि बीजेपी ने जो डैमेज हुआ उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, परिणाम यह हुआ हरियाणा जीत गए, हारा हुआ चुनाव जीत गए, परिणाम यह हुआ महाराष्ट्र जीत गए। लोकसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल्स आए थे तो विपक्ष एकदम गड़बड़ा गया था, हड़बड़ा गया था कि ये हुआ क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, यानी एक नैरेटिव इतना बड़ा बना दिया कि भाई आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद 400 पार किसी एजेंसी ने दिखाया था कि भाई साहब 400 पार एनडीए कर रहा है, लेकिन हुआ नहीं, 240 पर सिमट गई बीजेपी। तो विपक्ष को यह लगा कि देखिए एग्जिट पोल्स भी गलत हो सकते हैं, जब हरियाणा में गलत हो गए तो फिर लोकसभा चुनाव में हो गए, ठीक है कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने देखे ना, अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स लोकसभा के चुनाव में गलत हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि जी हरियाणा में गलत हो गए। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हम जीत रहे थे। और अब उनकी भाषण में जो उनकी बयानबाजी है वो देखिए, यानी इन लोगों ने जो महाराष्ट्र में किया, इन लोगों ने जो हरियाणा में किया, वो अब ये बिहार में कर रहे हैं। अब देखिए एक चरण का मतदान बाकी है, जैसे कि मैंने कहा कुछ घंटों के बाद में वो शुरू हो जाएगा, और बिहार का चुनाव ये कंफर्म हमें लग रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन दर्शकों ये केवल संभावनाएं, हमें ऐसा लगता है, ऐसा होगा कि नहीं वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन ये डर जो पैदा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए तेजस्वी यादव पूरे चुनाव के दौरान अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने वोट चोरी नहीं कहा। राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली उसके बाद में वो बिहार अधिकार यात्रा अलग से निकाली उन्होंने, और फिर क्या हुआ कि उसमें वो मुद्दा था ही नहीं। लेकिन अब पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान से पहले ये वोट चोरी कहना और ये कहना कि ये जुगाड़बाजी में लग गए हैं, यानी जुगाड़बाजी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, ये सब तीनों मिलकर के, और जो बीजेपी के नेता, सबको मिला दिया उन्होंने कि देखिए ये जुगाड़बाजी में कैसे न कैसे करके बिहार चुनाव इन्हें जीतना है, जैसे महाराष्ट्र में जीते, जैसे हरियाणा में जीते। लेकिन एक तरफ देखिए दर्शकों, एक तरफ जीत का दावा भी किया जा रहा है, और मैं पहले दिन से यह कह रहा हूं कि अगर वोटों की चोरी हुई है, अगर बिहार में सबके वोट काट दिए गए जो इंडी गठबंधन के वोटर्स थे, तो फिर वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? चुनाव का नतीजा तो तय है, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? और दूसरी बड़ी बात, जब आपको यह पता चल गया कि हमारे वोट कट गए, तो फिर आप चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? भाई आपके हिसाब से तो चुनाव तो जीत गया, एनडीए जीता हुआ है, ऑलरेडी जीता हुआ है, चुनाव आयोग ने सेटिंग कर दी, चोरी होगा, चोरी हो चुकी, तो फिर आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी वहां बिहार में जाकर के ये क्यों कह रही है कि आपका खून कब खोलेगा? अरे आप चुप क्यों हैं? ये क्या है? मतलब आप तो इस देश में आग लगाना चाहते हैं। आप तो कल भी राहुल गांधी ने यही कहा कि मैं जेनजी को कह रहा हूं, जेनजी को कह रहा हूं, जेनजी। अरे भैया जेनजी ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मतलब जो नेपाल के जेनजी ने कर दिया, भारत वाले कर देंगे। इस भारत के लोग, वो इसी भारत की इस मिट्टी से जो मोहब्बत करते हैं, इस धरती के जो जन्मे हुए हैं, वो इस देश में ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कोशिशें जारी हैं, कोशिश लगातार हो रही है उनको सड़कों पर उतारने की, यहां आग लगाने की, यहां तांडव करवाने की। लेकिन दर्शकों, इस देश की जनता जनार्दन है जो मौका तो देती है। बीजेपी को 303 से 240 पर लेकर के आ गए, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम हैं आपको चुनने वाले, हम ही आपको हटा भी सकते हैं अगर आप अपनी विचारधारा से भटकोगे तो। और एक और चीज समझो आप दर्शकों, समझना कि जैसा कि बार बार एक बात कहा जा रहा है, एक ही बात कहा जा रहा है, आप जब हर चुनाव निकालेंगे पिछले 2014 से आज तक 2024 तक का या किसी राज्य का चुनाव, आपको एक पैटर्न लगेगा कि चलो ये वाला नहीं हुआ तो चलो अब ये शुरू करते हैं, ईवीएम फेल हो गया तो चलो अब इलेक्शन कमीशन को पकड़ लेते हैं, राफेल फेल हो गया तो चलो अडानी अंबानी पकड़ लेते हैं। आपको याद है राफेल के कॉन्ट्रैक्ट्स कहा गया कि अनिल अंबानी को दे दिए, अनिल अंबानी अब जहाज बनाएंगे। आजकल अनिल अंबानी, उसी अनिल अंबानी पर ईडी आजकल रेड डाल रही है। जिस अनिल अंबानी पर आरोप था कि ये सरकार पैसा देके राफेल बनवा रही है, राफेल के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे अनिल अंबानी को दिए, सरकार अंबानी परिवार के साथ है, उस अनिल अंबानी पर ईडी रेड डाल रही है। और बताइए, ये लोग तो ऐसे हैं प्रकाश भाई जो कहते हैं कि आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हैं, जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं, उसका पैसा अडानी को जा रहा है। तो मतलब ऐसे लोगों से आप क्या कल्पना करोगे दर्शकों? कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब कुछ कहा जा रहा है अपने काडर को, अपने कार्यकर्ता को, क्योंकि कार्यकर्ता तो माने बैठा है कि भैया जी सीएम बनेंगे। लेकिन अब जब भैया जी सीएम नहीं बनेंगे तो कार्यकर्ता से कहेंगे क्या? या वो लोग जो माने बैठे हैं कि हमारे वाले शैडो पीएम है,
वो कैसे ये मान लेंगे कि बिहार में शेडो पीएम को लोग पहचानते ही नहीं है, लोग उनके मुद्दों को जानते ही नहीं है। हमारी प्लेटफॉर्म पर आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जिसमें बिहार की महिलाएं कह रही हैं कि राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं पता ही नहीं है, राहुल गांधी बिहार में क्यों है पता ही नहीं है। तो वो राहुल गांधी जिनका बिहार की राजनीति में कितना लेना देना है वो कांग्रेस की हालत आपको अपने आप बता देती है, वो आजकल ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। दरअसल बात ये है, ये अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने के लिए, देखो मैं तो हर चुनाव जीत जाता हूं, मैं तो जीतने ही वाला था, लेकिन ये चुनाव आयोग मुझे जानबूझकर हरा दे रहा है। अपने आंख कान सब कुछ खोल कर रखिए, ये सब कुछ बहुत विद्रूप होने वाला है, बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। लेकिन ये खतरनाक खेल में खेलने वाले लोग सक्सेस तभी होंगे जब हम आप उनका साथ देंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अफवाह का हिस्सा मत बनिए। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत है और इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर, उसकी आस्था पर शक बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो लोग आपको समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, इसी चुनाव आयोग, इसी चुनावी तंत्र से जीतकर देश की संसद में बैठे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।